दोस्तों, दुनिया की राजनीति का इतिहास गवाह है। शक्ति का संतुलन कभी यूरोप में रहा, कभी अमेरिका में, लेकिन आज इतिहास बदल रहा है। दिल्ली से उठी एक गूंज अब संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। और नए लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत, जिसे कभी विकासशील देश कहा जाता था, अब सुपर पावर की कुर्सी पर बैठ चुका है और इसका सबसे बड़ा सबूत है वीटो पावर में भारत की ऐतिहासिक सफलता। जिस देश को कभी सोता हुआ हाथी कहा जाता था, वहीं अब दौड़ता हुआ शेर बन चुका है और इसी शेर की दहाड़ ने आज अमेरिका और दुनिया को चौंका दिया है। भारत दशकों से मांग करता रहा कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट उसे मिले। दुनिया में 18% आबादी भारत की है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश वीटो पावर का इस्तेमाल करते रहे। भारत ने 70 साल तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज दरवाजा नहीं टूटा, बल्कि पूरा महल खुल गया। वॉशिंगटन से आई ताजा खबर, अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता पर अपनी सहमति दी। भारत को मिला वीटो पावर, यानी अब कोई भी अंतरराष्ट्रीय फैसला भारत की अनुमति के बिना संभव नहीं। सोचिए, कल तक जिस अमेरिका की नजर में भारत केवल पार्टनर था, आज वही अमेरिका भारत के सामने समर्थन की दस्तक दे रहा है। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, यह इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। दुनिया के मंच पर अब भारत से बिना पूछे कोई फैसला नहीं होगा। ये वही भारत है जिसे कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था, और अब यही भारत पहली दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अब केवल ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी बढ़ी। विश्व शांति, जलवायु संकट, आतंकवाद पर निर्णायक भूमिका, विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत अब उन्हें भी ताकत देगा। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। भारत ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। आज भारत विश्वगुरु नहीं, बल्कि विश्व नेता है। और यह सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की जीत है जिसने कभी सपने देखे थे। 12 सितंबर 2025, यह तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जब भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खड़े होकर वह शब्द कहे जिनसे पूरी दुनिया सन्न रह गई। प्रधानमंत्री के शब्द, भारत की आवाज अब किसी की दया पर निर्भर नहीं होगी। आज से भारत केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक होगा। विश्व शांति, विकास और न्याय के हर फैसले में भारत की मुहर होगी। युवाओं में नया आत्मविश्वास, अब हमारा देश किसी से कम नहीं। सैनिकों को गर्व कि उनकी त्याग ने देश को सुपर पावर बनाया। यह केवल नेताओं की जीत नहीं थी, यह हर भारतीय का सपना था जो अब सच बन चुका है। दरअसल यह राजनीति की बिसात है। अमेरिका जानता है कि 21वीं सदी का असली खिलाड़ी भारत है, और इसीलिए उसने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, वीटो, भारत के हाथ में दे दिया। भारत अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बोलेगा, और जब भारत बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। जिस चीन को लगता था कि एशिया केवल उसका खेल का मैदान है, अब वहां भारत भी खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि रेफरी बन चुका है। ताकत केवल हथियार से नहीं आती, ताकत आती है संस्कृति से, विचार से और प्रेरणा से, और भारत यह सब कुछ दुनिया को दे रहा है। यह दोस्ती केवल रणनीति नहीं, बल्कि इतिहास की साझेदारी है। 50 साल पहले रूस ने भारत का साथ दिया था, आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। अगर अमेरिका के पास तकनीक है, चीन के पास उत्पादन है, तो भारत के पास युवा शक्ति है, और यह युवा शक्ति ही भारत को 21वीं सदी का असली नेता बनाएगी। आज जब भारत के नेता न्यूयॉर्क में हाथ उठाकर वोट डालते हैं, तो वह केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भव्य इमारत के भीतर इतिहास रचने वाला क्षण आया। भारत, जिसे दशकों तक केवल दर्शक की भूमिका में देखा जाता था,
आज अपने वीटो अधिकार के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है। अमेरिका से आई खुशखबरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत को महाशक्ति का दर्जा मिलता दिखा। दिल्ली की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क के गलियारों तक जश्न की लहर दौड़ गई। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की गूंज है। दुनिया ने मान लिया, भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि निर्णयकर्ता बन गया है। जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अपनी अपनी चाल चल रही थीं, तब भारत ने शतरंज की उस बिसात पर सबसे सटीक चाल चली। कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य संतुलन, तीनों मोर्चों पर भारत ने अमेरिका, रूस और यूरोप का भरोसा जीता, और यही विश्वास उसे उस शक्ति तक ले आया जिसकी कल्पना कभी असंभव मानी जाती थी। भारत का यह कदम केवल स्थायी सदस्यता तक सीमित नहीं रहा। अब हर वैश्विक सौदे में भारत की सहमति अनिवार्य हो गई, चाहे वह तेल व्यापार हो, जलवायु समझौता हो या साइबर सुरक्षा चार्टर। आज से पहले एशिया में हर बड़ा फैसला बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तय होता था, लेकिन अब नई हकीकत है, नई दिल्ली। कभी उपनिवेश बनाने वाले यूरोपीय देश आज भारत के सहयोगी बनने के लिए कतार में खड़े हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार है। भारत अब केवल शक्ति का उपभोग नहीं करेगा, बल्कि शक्ति का उपयोग दुनिया को दिशा देने के लिए करेगा। यही नए भारत का संकल्प है। अमेरिकी जनता जान चुकी है कि आने वाले दशकों में उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भारत से जुड़ी रहेगी। यही वजह है कि आज अमेरिका ने अपने प्रतिद्वंद्वी की जगह भारत को साथी चुना। महाशक्ति बनने से भी कठिन है महाशक्ति बने रहना। आने वाले समय में भारत को केवल बाहर नहीं बल्कि अंदर से भी उतना ही मजबूत रहना होगा। आज हर युवा की आंखों में एक ही चमक है, मेरा देश अब सबसे शक्तिशाली है। यह सपना केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने दशकों तक संघर्ष किया, मेहनत की, त्याग दिया। यह वह कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असंभव भी संभव हो सकता है। कभी गरीब, कभी दबा कुचला, कभी तीसरी दुनिया का देश कहलाने वाला भारत आज सुपर पावर है। आज उसकी आवाज केवल संसद में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में गूंज रही है। आज उसके सपने केवल भारतीयों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सपने बन चुके हैं। और यही है भारत की असली ताकत, दुनिया को जोड़ना, दुनिया को दिशा देना। भारत बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। भारत सफल हुआ वीटो में। आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है, मेरा भारत महाशक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपको भारत का ये नया कदम कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।